राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित राहुल दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ईश्वर की कृपा हम सभी पर ऐसे ही बने रहे। ईश्वर की प्रेरणा से हमने और अपने मिलकर जिस यात्रा का प्रारंभ किया है, उसी यात्रा में आगे चल के आगे कथा का श्रवण करेंगे। आज हम राजा परीक्षित द्वारा कलयुग के दमन की कथा का श्रवण करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट पहले से ही मिल जाया करे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान जी को हम नमस्कार करते हैं, जो उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के हेतु तथा आध्यात्मिक आदिदेव और आदिभौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की हम शरण ग्रहण करते हैं और उनके चरणों बार बार प्रणाम करते हैं। चलिए चलते हैं कथा की ओर। प्रभु की स्मरण करके और श्री सुखदेव मुनि जी को प्रणाम करके आइए प्रभु कथा की ओर चलते हैं। बंधु चलो चलिए चलते हैं कथा की ओर। तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानमनावथ, दंड्यहस्तं चावृसलं दादृशेन प्रलाच्छनम्। भगवान श्री कृष्ण के सौधाम जाने के बाद एक पैर वाले बैल धर्म और अति दुर्बल गाय रूपी पृथ्वी आपस में बातचीत कर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए गाय बैल के एक जोड़े को पीट रहा है। श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था। शूद्र की ताड़ना से भयभीत मूल त्याग कर रहा था। धर्म के निमित्त दूध घी आदि हविष्य पदार्थों को देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्र के पैरों की ठोकरें खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। अत्यंत दुबली पतली वह बछड़ा विहीन थी। भूखी प्यासी उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। महाराज परीक्षित ने धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे ललकारा, तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है? तूने नटकी तरह वेश तो राजा का बना रखा है, परंतु कार्य से शूद्र जान पड़ता है। उन्होंने धर्म रूपी बैल से पूछा, दुर्भी नंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले? गौ माता, आप रोए नहीं, मैं दुष्ट को दंड देने वाला हूँ, आपका कल्याण हो, मैं इस दुष्ट को अभी मार डालूंगा। धर्म ने कहा, राजर से अद्वैत मत वाले स्वयं को अपने दुख का कारण बतलाइए। कोई प्रारब्ध को, कोई कर्म को, कोई स्वभाव को, कोई ईश्वर को, और कोई कोई कहते हैं कि दुख का कारण ना तो तर्क से और ना नहीं वाणी से जाना जा सकता है। राजन, अब इनमें कौन सा मत ठीक है, ये आप अपनी बुद्धि से विचार कर लीजिए। धर्म के इन वाक्यों से राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शांत भाव से कहा, वृषभ, देव धर्म का उपदेश करने वाले आप वृषभ के रूप में अवश्य ही धर्म है। आपने इस शूद्र के बारे में इसलिए नहीं बताया कि अधर्म करने वाले को जो नरकादि प्राप्त होते हैं, वे ही चुगली करने वाले को भी मिलते हैं। धर्मदेव, सतयुग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश, गर्भ, आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो गए हैं। अब आपका एक ही चरण सत्य मात्र साक्षात पृथ्वी है। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था और ये उनके चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थी। अब उनसे बिछुड़ जाने के कारण अभागिनी के समान ये नेत्रों में आंसू भर कर चिंता कर रही हैं कि अब राजा का वेश बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मेरे ऊपर राज्य करेंगे। महाराज परीक्षित ने अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए तलवार उठाई। कलयुग झटपट अपने राज्य चिन्ह को उतारकर भय से व्याकुल होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। राजा परीक्षित ने चरण पर गिरे हुए कलयुग को मारा नहीं। उन्होंने कहा, तू अधर्म का सहायक है, इसलिए मेरे राज्य से बाहर चले जाओ। राजा परीक्षित की इस आज्ञा को सुनकर वह कलयुग भय से कांपते हुए बोला, राजन, आप मुझे वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर रहूं। महाराज परीक्षित ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए उसे 4 स्थान दिए, धूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। पर स्त्री संग और हिंसा, धूत में असत्य, मद्यपान में मद, स्त्री संग में आसक्ति और हिंसा में निर्दयता का निवास होता है।
कलयुग की प्रार्थना पर उन्होंने उसे स्वर्ण में एक और स्थान दिया। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए: झूठ, मद, काम, बैर और रजोगुण का आश्रय लेकर कलयुग महाराज परीक्षित की आज्ञा का पालन करते हुए निवास करने लगा। अभ्यार्थित इष्टदा तस्मै स्थानानि कलियो ददो दूतं बाणं मित्र्याधूना यत्रा धर्म सुधूतो वृदा पुनश्च यजमानाय जात रूप मदात्र प्रभु तथोन्नतम मदम कामम ब्रजो वैरम च पंचमम। राजा परीक्षित ने वृषभ रूप धर्म के तीनों चरणों तप, शौच और दया को जोड़कर गौ माता रूप पृथ्वी का संवर्धन किया। सूजी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों महाराज परीक्षित ही इस समय अपने राज सिंहासन पर विराजमान हैं, जिसे उनके पितामह युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण के समय उन्हें दिया था। वे परम यशस्वी चक्रवर्ती सम्राट ऋषि परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौकुल की राजलक्ष्मी से शोभायमान है। उन्हीं के शासन काल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। आज ते धुनासा राजर्षि कौरवेन्द्र श्रीयोल्लसन गजाहरव्ये महाभाग सचक्रवर्ती ब्रह्मक्षभा इत्यम्भूत दानुभावे योम अभिन्यो सुतो नृपा यस्य पालयता जोड़िम यूयम सत्राय दीक्षिता। प्रथम स्कंद के अध्याय 17वें के 43 और 45 श्लोक में महाराज परीक्षित को वर्तमान की तरह कहा गया है। वर्तमान सामित्ये वर्तमान वृद्धा। इस पाणिनि सूत्र के अनुसार वर्तमान के निकटवर्ती भूत और भविष्य के लिए वर्तमान का प्रयोग भी किया जाता है। यद्यपि महाराज परीक्षित की मृत्यु हो चुकी थी, फिर भी उनकी कीर्ति और प्रभाव वर्तमान के समान ही विद्यमान थे। आत्मवे जायते पुत्रा। इस श्रुति के अनुसार विजनमेजय के रूप में भी वही राज सिंहासन पर बैठे हुए थे, तथा सूत जी को राजा परीक्षित ही सम्मुख दिखाई पड़ रहे थे। इन्हीं सब कारणों से वर्तमान के रूप में उनका वर्णन किया गया। आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कल आगे कथा का हम श्रवण करेंगे और प्रभु की कथा का रसपान करेंगे। हम सभी को अपने गृहस्थाश्रम में रहते हुए धर्म का पालन करते हुए भगवान की शरण में रहना चाहिए और नित्य भगवान की कथा मत का पान करना चाहिए। जितनी हम भगवान की कथा का रसपान करेंगे या उनकी कथा श्रवण करेंगे या पढ़ेंगे, उतना ही हमें पुण्य मिलेगा, उतना ही हम धर्म के प्रति और ईश्वर के प्रति निरंतर आगे बढ़ेंगे और अधर्म और पाप से हमें छुटकारा मिलेगा और हमारी समस्त परेशानियों से भी हमें छुटकारा मिलेगा। सभी व्याधि और परेशानियों और दुख से छुटकारे का एकमात्र उपाय भगवान की शरण है। जिस क्षण हम भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं, उसी क्षण से सारे दुख हमसे दूर हो जाते हैं और ईश्वर के अनुकूल जितने भी सुख हैं वे हमें समीप आ जाते हैं। और भगवान की कथा ईश्वर के समीप आने के लिए या भगवान के समीप आने के लिए अच्छा उपाय नहीं हो सकता। इस कथा में इतना आनंद है, जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप इसे पढ़ते ही रहेंगे, आप इसे छोड़ नहीं पाएंगे। और गाय की सेवा अवश्य करनी चाहिए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धरती में अवतार लेने के बाद गौ की ही सेवा की। हमें गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। जितना पुण्य एक भागवत कथा को पढ़ने मिलता है, पुराण को पढ़ने मिलता है, उतना ही पुण्य गौ की सेवा से भी मिलता है। तो हमें गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। इसी साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी सुखी रहे, समृद्ध रहे, इसी मंगलमय कामना के साथ आपकी जय श्री कृष्ण। राधे राधे।